हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग द आइडिया ऑफ सिग्नल स्पेस एंड ऑर्थोगोनल बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑर्थोगोनल सिग्नल स्पेस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं कि ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है और ऑर्थोगोनल सिग्नल्स का क्या मतलब होता है। अगर हम ऑर्थोगोनल की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ऑर्थोगोनैलिटी होता क्या है। एक्चुअली में ऑर्थोगोनैलिटी जो है ये इट इज़ दी प्रॉपर्टी, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ मोर देन वन सिग्नल्स ओवर अ कॉमन चैनल विद सक्सेसफुल डिटेक्शन। तो ये तो ऑर्थोगोनैलिटी के बारे में है। और अगर हम ऑर्थोगोनल स्पेस, ऑर्थोगोनल सिग्नल्स के बारे में डिस्कस करें तो वी कैन से दैट ऑर्थोगोनल सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स इन विच two signals are said to be orthogonal if they are mutually independent. उन सिग्नल्स को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। चलिए फिर इस टॉपिक में आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेसिकली एक डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हम स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि ऑर्थोगोनल सिग्नल स्पेस के बारे में आप डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट G1t, G2t up to GNT are n mutually orthogonal signals in the interval T1 T2। और हम ये भी कह सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 GIT GKT DT इक्वल टू 0 और यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू K। सो ये जो है ये वाला पार्ट, इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है ऑर्थोगोनल की कंडीशन है। सो दिस इज दी condition of orthogonal, and also we can say that this integration हम ये भी कह सकते हैं कि definition of orthogonal function any function multiply with function and integrate, अगर वो integrate करने के बाद 0 आ जाए तब हम ये कह सकते हैं कि वो हमारा ऑर्थोगोनल सिग्नल है। तो ये पूरा आपका कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी की, ये आपको याद रखना है कंडीशन। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी। यहाँ पे हमने कोई सिग्नल अज्यूम किए G1t G2t अप टू GNT, जहाँ पे इंटरवल ले लिया हमने T1 T2 और यहाँ से ऑर्थोगोनल की कंडीशन हमने ये लिख दी है। ओके, दूसरा हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वन मोर इंटीग्रल इक्वेशन, एक और हमने इंटीग्रल इक्वेशन ली है, इंटीग्रेशन T1 से T2 GI² T dt इज इक्वल टू KI, वेयर G1² T dt इज इक्वल टू K1, G2² T dt इक्वल टू K2 एंड अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। इसमें क्या है कि एनी सिग्नल ऑफ T कैन बी अप्रोक्सीमेटेड यूजिंग दीज एन म्यूचुअली ऑर्थोगोनल सिग्नल्स एज, वो सिग्नल हमने ले लिया f ऑफ t जिसे हमने अप्रोक्सीमेटली माना है C1 G1t प्लस C2 G2t प्लस अप टू Cn Gnt, जहाँ पे जो टाइम इंटरवल है वो T1 से लेकर T2 तक है। और अप्रोक्सीमेटली हम इस सिग्नल को लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर n CR GRT। मैं यहाँ पे आपको ज़रा ऑर्थोगोनैलिटी की और ऑर्थोगोनल सिग्नल्स की जो डेफिनेशन है वो भी बता देती हूँ, वो आप लिख लेंगे। इस डेरिवेशन को हम तब कंटिन्यू करते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल की जो डेफिनेशन है ऑर्थोगोनैलिटी की, वो आप लिखेंगे एग्जाम में अगर पूछी जाती है 2 मार्क्स में कि ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है। तो वी कैन से दैट इट इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउज ट्रांसमिशन ऑफ मोर देन वन सिग्नल ओवर ए कॉमन चैनल विद सक्सेसफुल डिटेक्शन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है वो है ऑर्थोगोनैलिटी की। और अगर हम ऑर्थोगोनल सिग्नल की बात करें सो वी कैन से दैट ऑर्थोगोनल सिग्नल क्या होते हैं।
two signals are said to be orthogonal if they are mutually independent. So this is the definition of orthogonal signals. तो ऑर्थोगोनलिटी क्या होती है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अलाउ करती है ट्रांसमिशन एक या एक से ज़्यादा सिग्नल को ओवर अ कॉमन चैनल विद सक्सेसफुल डिटेक्शन. एंड ऑर्थोगोनल सिग्नल्स क्या होते हैं? अगर दो सिग्नल्स को हम ये कहें कि वो ऑर्थोगोनल सिग्नल हैं तब जब इफ़ दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट. चलिए फिर हम अपना जो आगे जो डेरिवेशन था उसको कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पर द एरर इन इस जो डेरिवेशन हमने स्टार्ट किया था वो हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं आफ्टर डिफाइनिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी एंड ऑर्थोगोनल सिग्नल्स. तो इसमें अब कंटिन्यू में है कि द एरर इन द अप्रॉक्सीमेशन इज, एरर जो है उसको हमने अप्रॉक्सीमेटली मान लिया एफ ई टी इज इक्वल टू एफ टी माइनस समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से n सी आर जी आर टी. इसको हमने लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. द मीन स्क्वायर एरर इन दिस अप्रॉक्सीमेशन इज, एक्चुअली में जो हमारा यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि वी वांट टू मिनिमाइज दिस मीन स्क्वायर एरर. इस मीन स्क्वायर एरर को हमें मिनिमाइज करना है, ये मेन हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें. सो अब हम हमने यहाँ पे समेशन लिया मीन स्क्वायर एरर के लिए. सो वी कैन से दैट ये जो मीन स्क्वायर एरर है समेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ ई स्क्वायर टी डी टी. नाउ पुट एफ ई टी इन इक्वेशन नंबर 1. देन उसके बाद इक्वेशन में एफ ई टी की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आ जाएगा ये देयरफॉर समेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन T1 से T2. एफ ई टी की वैल्यू यहाँ से हमने ले ली तो ये आ गया एफ टी माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 से n सी आर जी आर टी का होल स्क्वायर डी टी, क्योंकि एफ ई स्क्वायर का टी है इसीलिए हमने होल स्क्वायर ले लिया. तो ये जो डेरिवेशन है थोड़ा सा अलग लगेगा लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर इसमें आगे हमने कंटिन्यू किया है कि समेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 माइनस T1 इंटीग्रेशन ऑफ T1 T2. ये पूरा जो हमने अभी इक्वेशन लिखी थी उसी को आगे एक्सपेंड करके अब यहाँ फर्दर लिखेंगे. उससे पहले इसे देख लेते हैं. तो ब्रैकेट में एफ स्क्वायर टी प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n सी आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर टी माइनस 2 एफ टी समेशन आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n सी आर जी आर टी डी टी. यहाँ पे हमारा मेन फंडा है कि हमें मिनिमाइज करनी है, वी वांट टू मिनिमाइज दी एरर. तो उसी मेन फंडे को लेकर हम चल रहे हैं. यहाँ पे हमने डेल ई बाई डेल सी जे कर दिया इक्वल टू 0, जहाँ पे जे की वैल्यू है 1 2 3 अप टू n तक. देन डेल बाई डेल सी जे और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन इस पूरे को कर दिया T1 से T2 एफ स्क्वायर टी प्लस C1 स्क्वायर G1 स्क्वायर टी प्लस अब इस वाले पार्ट को एक्सपेंड कर दिया है यहाँ पे, इसको एज इट इज लिखा, इसको एक्सपेंड कर दिया प्लस C2 स्क्वायर G2 स्क्वायर टी प्लस अप टू प्लस सी जे स्क्वायर जी जे स्क्वायर टी प्लस अप टू प्लस सी एन स्क्वायर जी एन स्क्वायर टी. देन माइनस 2 एफ टी एज इट इज. देन इसको हमने एक्सपेंड कर दिया है, ये आ गया ब्रैकेट में C1 G1 टी प्लस अप टू प्लस सी जे जी जे टी प्लस अप टू प्लस सी एन जी एन टी डी टी इक्वल टू 0. मेन फंडा यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमें वी वॉन्ट टू मिनिमाइज दी एरर. उसी मेन फंडे को लेकर हम यहाँ चल रहे हैं. देन इंटीग्रेशन T1 से T2 2 सी जे जी जे स्क्वायर टी माइनस 2 एफ टी जी जे टी डी टी इक्वल टू 0, जहाँ से हम लिख सकते हैं सी जे इंटीग्रेशन T1 से T2 जी जे स्क्वायर टी डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ टी जी जे टी इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास सी जे की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम लिख देते हैं. इसमें बस यही टॉपिक आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा बोरिंग, लेकिन बाकी सिग्नल सिस्टम पूरा जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों की डिमांड है कि न्यूमेरिकल्स करवाइए. तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स करवाए हैं और आगे फर्दर जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म आएंगे तो उसमें भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स होंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपके मार्क्स गेनिंग टॉपिक्स हैं. तो इसी टॉपिक में आगे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं. यहाँ से सी जे की जो वैल्यू है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन T1 से T2 एफ टी जी जे टी डिवाइडेड बाय
इंटीग्रेशन T1 से T2 GJ² dt। तो यहाँ से हमारे पास Cj की वैल्यू आ गई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो J है हमारा, वेयर J इज इक्वल टू 1, 2, अप टू n। नीचे वाला पार्ट रफ कर देते हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द एनालिसिस बिटवीन वेक्टर एंड सिग्नल्स। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम एनालिसिस देख रहे हैं बिटवीन वेक्टर एंड सिग्नल्स। तो इसे रफ कर देते हैं। इसको आपको ये डेरिवेशन याद रखना है, जैसे बताया गया उसी तरीके से एग्जाम में आपको करना है। अब हम एनालिसिस देख रहे हैं वेक्टर और सिग्नल्स के बीच में। तो जो वेक्टर्स हैं उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि सपोज एनी वेक्टर ए, कोई हमने वेक्टर ले लिया ए, एंड वी कैन से दैट C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस अप टू प्लस Cn xn प्लस अप टू प्लस Cn xn, जहाँ पे ये जो C1 C2 है अप टू Cn ये कंपोनेंट्स हैं, और x1 x2 अप टू xn ये हमारे पास यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं। वेयर C1 C2 अप टू Cn आर कंपोनेंट्स एंड x1 x2 अप टू xn आर यूनिट वेक्टर्स। अब यहां से हम कंपोनेंट CR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे रफ कर देते हैं। द कंपोनेंट CR इज, तो CR की वैल्यू आ जाएगी CR इज इक्वल टू A XR डिवाइडेड बाय XR XR। ये आपकी CR की वैल्यू आ गई है। द कंपोनेंट CR इज इक्वल टू A XR डिवाइडेड बाय XR XR। नाउ अब हम सिग्नल्स को स्टडी कर लेते हैं। इसे रफ कर देते हैं। सिग्नल्स क्या होता है हमारा, वी यूज एनी फंक्शन, हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो ft हमारा हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली C1 G1t प्लस C2 G2t प्लस अप टू प्लस CJ GJt प्लस 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 अप टू प्लस Cn GNT, जहाँ पे वी कैन से दैट जो लिमिट है वो है T1 से लेकर के T से लेकर के T2 तक। सो वी कैन से दैट नाउ वी वांट Cj। अब हमें यहाँ पे Cj की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो वी कैन से दैट Cj इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 से T2 ft प्लस GJT dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन T1 से T2 GJ² CT dt। So this is the value of Cj। This is GJ² T dt। So this is about the signals। I hope आपको this idea of signal space and orthogonal basis जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसमें एक डेरिवेशन आ सकता है और साथ साथ ऑर्थोगोनल फंक्शन के बारे में डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है या ऑर्थोगोनल सिग्नल्स क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर के टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।